स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं डिफरेंस इक्वेशन। देखिए, जिसमें हम मेथड आज स्टडी करेंगे, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व वाई के प्लस 2 माइनस 5y के प्लस 1 प्लस 6y के इज इक्वल टू के स्क्वायर। वाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो ये मेथड हम इस क्वेश्चन से समझेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे y के प्लस 2 माइनस 5y के प्लस 1 प्लस 6y के इज इक्वल टू 0। अगर राइट हैंड में 0 है तब हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, जो कि होगा इसके रूट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, जो कि होगी ई स्क्वायर माइनस 5e प्लस 6। फैक्टर करेंगे, फैक्टर होंगे इसके 2 और 3। इसका सॉल्यूशन बनेगा c1 2 की पावर k प्लस c2 3 की पावर k। ये कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। लेट जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। इस कंप्लीट इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन वाई के इज इक्वल टू k1 2 की पावर k प्लस k2 3 की पावर k, वेयर k1 एंड k2 आर फंक्शन ऑफ k। हमने क्या किया, यहाँ c1 है, इसके प्लेस पर k1 लिख लिया, c2 के प्लेस पर k2। तो यहाँ पर c1 c2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, जबकि यहाँ पर ये k1 k2 फंक्शन है k स्मॉल k। तो इस k1 और k2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और वो दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। कैसे? डेल्टा वाई के, देखो इसकी डेल्टा फाइंड करेंगे। क्या होगा, k1 2 की पावर k प्लस k2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर k। देखिए 2 की पावर k का डेल्टा क्या आएगा, 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 2 की पावर k। सॉल्व करेंगे तो यही रहेगा। 3 की पावर k का डिफरेंस क्या होगा, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 3 की पावर k। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू 3 की पावर k प्लस। अब हम k1 के लिए डिफरेंस निकालेंगे, तो ये 2 की पावर k प्लस 1 हो जाएगा और इसका डेल्टा k1 प्लस इसका 3 की पावर k प्लस 1 हो जाएगा, डेल्टा k2। इक्वेशन नंबर 2। देखिए क्या किया, हमें k1 और k2 फाइंड करने के लिए ये चूज़ करेंगे कि ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू अगर हम 0 लिखेंगे तो क्या रह जाएगा, k1 इंटू 2 की पावर k प्लस k2 इंटू 2 3 की पावर k। इसको हमने 0 लिख दिया, ये कंप्लीट टर्म इज इक्वल टू 0। इक्वेशन इसको 3 दिया, इसको 4 दिया। ठीक है, अब ये हो गया आपका डेल्टा वाई के। अब हम वन टाइम डिफरेंस और निकालेंगे इसका। देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 इसका डेल्टा स्क्वायर वाई के। तो k1 2 की पावर k, इसका डिफरेंस 2 की पावर k का ये रहेगा, k2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर k। तो इसका एक 2 और आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। 2 इंटू 2 4, k2 4 इंटू 3 की पावर k प्लस। अब इसके लिए k1 के लिए डेल्टा k1 होगा डिफरेंस 2 की पावर k प्लस 1। k2 के लिए क्या होगा, 2 ये ऐसे ही रहेगा, 2 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 इंटू डेल्टा k2। ये आ गया डेल्टा स्क्वायर वाई के। देखिए डेल्टा स्क्वायर वाई के और डेल्टा वाई के और वाई के तीनों वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में पुट करनी है, ये जो क्वेश्चन दिया है। और पुट करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा वो हम
देखिए ये आ जाएगा 2 की पावर k+1 डेल्टा k1 2 इंटू 3 की पावर k+1 डेल्टा k2 इज इक्वल टू k स्क्वायर। सॉल्यूशन इसका सिंप्लीफिकेशन ये हो गया, ठीक है। और जो इक्वेशन 1 थी उसको रिड्यूस कर लिया हमने, स्क्वायर माइनस 5e प्लस 6 वाई के इज इक्वल टू के स्क्वायर। ई के प्लेस पर हमने 1 प्लस डेल्टा लिखा और सॉल्व होकर ये आ गया। देखिए आगे क्या किया। अब हम जो इक्वेशन है ये वाली 7, इसको नंबर 7 दिया, एंड इक्वेशन जो ये थी 3 और ये 4 दोनों को सॉल्व किया है। सॉल्व करने पर डेल्टा k1 माइनस का k स्क्वायर अपॉन 2 की पावर k-1 एंड डेल्टा k2 इज इक्वल टू k स्क्वायर अपॉन 3 की पावर k+1। देखिए यहाँ से हमें k1 निकालना है, यहाँ से k2, तो k1 इज इक्वल टू डेल्टा कहाँ आएगा अपॉन में, ये हम कहें माइनस, ये माइनस डेल्टा की पावर इधर आकर -1 और ये टर्म, ठीक ऐसे यहाँ ये प्लस होगा। डेल्टा k2 ये है, तो यहाँ से k2 की वैल्यू हो जाएगी क्या, डेल्टा इधर आएगा, डेल्टा की -1 k स्क्वायर अपन 3 की पावर k+1। k1 इज इक्वल टू -1 अपॉन डेल्टा k स्क्वायर अपॉन 2 की पावर k+1। इसको हमने क्या किया, देखिए 2 की पावर k+1 के लिए 2 अलग कर लिया, 2 की पावर k अलग, तो यहाँ से सॉल्व होकर सिंप्लीफाई होकर 1/2 की पावर k और ये k स्क्वायर और यहाँ का जो 2 है वो ये दो टर्म में हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब इस टर्म को हम आगे लाएंगे 1/2 की पावर k, इसको लाने में e रिप्लेस हो जाएगा 1/2 से -1 और ये रह जाएगा k स्क्वायर अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और वो 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या रह जाएगा 1/2e, इसको सॉल्व करेंगे e -2 -1 की पावर k और यहाँ से रह जाएगा k स्क्वायर। k स्क्वायर के लिए हमें क्या करना है, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन में चेंज करना है। यहाँ ये ध्यान रखना है, ये 1/2 चल रहा है, वन अपॉन टू की पावर, यहाँ भी 1/2 की पावर k, ठीक है। ये मिस प्रिंट है। और जो k स्क्वायर था वो 2 कैंसिल हो गया, k स्क्वायर के नीचे वाला। हाँ, अब k स्क्वायर के लिए हम बाइनोमियल, इसको हमने लिखा 1 प्लस डेल्टा, सॉल्व होकर आ गया 1 माइनस डेल्टा k स्क्वायर, 1 माइनस डेल्टा की पावर -1 और उसका जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर सो ऑन। देखिए इस k स्क्वायर के लिए हमने फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज किया, k की पावर फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है k-1 और k की पावर 1 की वैल्यू k, तो इसको सॉल्व करेंगे तो k स्क्वायर आ जाएगा, यानी k स्क्वायर के प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 k की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस k की पावर फैक्टोरियल 1, ये लिखा। डेल्टा इस पर ऑपरेट करें तो इसका डेल्टा यहाँ पर डिफरेंशियल की तरह वर्क करेगा, तो k स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2k, k मतलब k की पावर 1, डेल्टा स्क्वायर और हाँ डेल्टा k की पावर 1 पे इसका डिफरेंशियल होगा 1,
डेल्टा स्क्वायर 2 टाइम डिफरेंशियल इसका, तो जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2 टाइम होता है 2, 2x का 2, वो 2 आ गया। और डेल्टा स्क्वायर यानी इसका डिफरेंशियल के का डिफरेंशियल 2 टाइम 2 बार 0 होगा, तो वो 0 में छोड़ दिया, ये आ गया इसका डेल्टा, ये कंप्लीट। के की पावर फैक्टोरियल 2, के की पावर फैक्टोरियल 1, 2 के की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए के की पावर फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है, के माइनस 1, इसकी के, तो ये हो जाएगी के स्क्वायर माइनस के, वो कैंसिल, तो यहाँ से रहेगा के स्क्वायर और ये वाला 2 के रहेगा और ये 1 + 2 3 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस कांस्टेंट ऐड कर देते हैं जिसको हम C1 कहा, तो ये आ गया 1/2 की पावर के, और ये तो ये K1 की वैल्यू हो गई आपकी। सिमिलरली K2 -1/2 3 की पावर के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 प्लस C2, ये आपको सॉल्व करना है। सेम प्रोसेस ये अप्लाई होगा जो कि आप यहाँ से करेंगे सॉल्व स्टार्ट। K2 इज इक्वल टू 1/डेल्टा, और दिस 1/डेल्टा को लिखेंगे हम E-1, और फिर वही प्रोसेस दोबारा से अप्लाई करेंगे, K2 आ जाएगा। और ये K1 और K2 की वैल्यू हमें कहाँ लिखनी है, जो सॉल्यूशन, जब ये K1 K2 वैल्यू लिखेंगे तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा।